और माता सबरी के पास ऐसे कौन से चीज थे, यहाँ पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, कौन से चीज थे बताइए। अब विचार करें, माता सबरी के पास ना तो घर रही से, न तो बने बने कपड़ा लगता रही से, न तो खाए बर कोई अच्छा चीज के खाद्य सामग्री रही से, न कोनो बिचारी कोनो स्कूल में पढ़े लिखे रही से, कारी से बताओ का चीज रही से माता सबरी के पास तेकर सोती भगवान गई। तो वही कहे बेटा तुम भगवान को मत खोजो, भगवान तुम्हें खोजते आएंगे। कब आएंगे? जो चीज सबरी के पास। रामचंद्र की जय। श्री रामचरित्र मानस धाम की जय। माताओं, आप मातृ शक्ति ज्यादा रूप में यहाँ विराजमान है। मैं जीवन में एक चीज अनुभव करता हूँ, कहीं पर कथा पर जाइए आप, क्योंकि 21वीं सदी है वो नारियों की सदी है, आदिशक्तियों की सदी है। आप हमारे सामने में हमारे मातृ रूप आप आदिशक्ति को हम प्रणाम करते हैं, और हमारे पितृ रूप यहाँ बैठे हुए हैं पिता के तुल्य, हमारे गुरु के तुल्य, क्योंकि माता और पिता इससे बड़े भगवान नहीं है। उस मंदिर के भगवान को हम बाद में जानेंगे, और कब जानेंगे? हमने जीवन भर मानस गान किए। वो फॉर्म में मुझे पूछा गया कि कितने दिनों से मानस गान कर रहे हैं। मैं लिखा भी 1994 से, वैसे तो बचपन से हम लोग आया जाया करते थे। अब लोग मुझे पूछेंगे कि भाई आप इतने दिनों से रामायण गा रहे हो तो आपको फायदा क्या हुआ? हम कुछ भी काम करते हैं उसका एक आंसर देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, उसका सार तत्व तो देखते हैं। लेकिन हमने इतने दिनों तक रामचरितमानस से जुड़े, अपने लिए क्या किए, परिवार के लिए क्या किए, फिर समाज के लिए क्या किए? माताओं, आप सबको मैं पुनः प्रणाम करते हुए बड़े भैया श्री विजय पाटेश्वर जी को प्रणाम कर रहा हूं, जो यहां तक मुझे पहुंचाने में उनके विशेष स्नेह और प्यार आशीर्वाद हमें मिले। दूसरे बाहर इस मंच हमें प्राप्त हो रहा है, आप सबका दर्शन हो रहा है इस पावन धाम का। और मैं एक निवेदन करूंगा, मुझे जैसे रेडियो सिंगर कहते हैं, तो मैं सच में बोल रहा हूं इस मंच से, मुझे ना कोई कलाकार कहें, न विद्वान कहें, न हम कोई वक्ता है। हम KG1 के छात्र हैं, अभी सीख रहे हैं, और जीवन को हम कहीं विद्यार्थी जीवन बना करके जिए, जब ये मानव जीवन का सार्थकता है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम विद्यते। ये ज्ञान है क्या? जैसे हम कोई वेद पुराण पढ़ते हैं, कथा में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? तो हमको ज्ञान अर्जित हो। और जब तक हमें ज्ञान अर्जित नहीं होंगे तब तक परमात्मा दर्शन नहीं होगा। और परमात्मा दर्शन का है तो अपने ही अंदर, मैं तो तेरे पास बन गई। आगे चर्चा करेंगे। हमारा एक सौभाग्य था, आइए चलिए। माताओं, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, वह भूमि पर हम लोग विराजित हैं।
जिस भूमि के बारे में हम लोग रामचरितमानस में बालकांड में सुनते थे, ध्वज पताक तो तुरंत पुरछावा, कहे न जाई यही भांति बनावा। बस अयोध्या बस के वर्णन हम लोग सुनते थे कि भगवान राम के जन्म में अयोध्या को ऐसे सजाया गया था। लेकिन 22 जनवरी को स्थिति देखे आप। हमने चंदेनी गोंदा के जो गायक थे महादेव हिरवानी जी, उनके यहाँ से मैं भोजन करके उसी दिन निकले। राजनांदगांव से आगे से रतनपुर के आते तक के कोई घर, कोई गांव, कोई व्यक्ति ऐसे मुझे ना लगे, नहीं लगे कि राममय ना है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसा लगा कि राम राज्य आ गया। मैं माताओं से प्रणाम करूंगा। इस स्थिति को समझते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। कूलर बंद कर दो। इस भारत भूमि को धन्य है। देखिए क्यों धन्य है, इस भारत भूमि को क्यों धन्य कहा गया है कि अहो अभिसाम की कार्य शोभनम। अहो अभिसाम कीम कार्य शोभनम प्रसन्न शाम स्वदेतु स्वयं हरि ही। इस भारत भूमि को इसलिए कहा गया है धन्य धन्यास्तुते भारत भूमि। संतों का कहना है कि विश्व ब्रह्मांड में ये भारत भूमि धन्य है। श्रीमद् भागवत के अनुसार देवता लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि विश्व ब्रह्मांड में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में हिंदुस्तान की यह भारतीय वसुंधरा धन्य है। उस भूमि पर हम लोग जन्म लिए हैं, इस भूमि के बेटे हैं हम लोग। किसी भी देश को मां से संबोधित नहीं किया गया है। एक भारत ही ऐसा देश है जिस देश को मां की उपाधि मिला हुआ है। मां के बढ़कर और जगत में कोई नहीं है। आइए मैं सबको पुनः प्रणाम करते हुए सब भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थविस्वरम्। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस की लिखैया तुलसीदास सुजान के। श्री रामचरितमानस की लिखैया तुलसीदास सुजान के। तुलसीदास सुजान के वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। श्री रामचरितमानस के लिखैया हो, श्री रामचरितमानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के। तुलसीदास सुजान के वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। सारे परे रे म प ध म प सा ध नि प सा। सारे परे रे म प ध म प सा ध नि प सा सा नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे सा ध नि सा। सा सा नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे सा ध नि सा।
दशरथ नंदन असुर निकंदन जगत के पालनहार के, जगत के पालनहार के, जगत के पालनहार के। जग जननी है आदि भवानी सीता शक्ति अवतार के, सीता शक्ति अवतार के, सीता शक्ति अवतार के। श्री राम नाम मार में श्री हनुमत हो, श्री राम नाम मार में श्री हनुमत अंजनी पुत हनुमान के, अंजनी पुत हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। लक्ष्मण अति लाघव सोरा, नाक कान पीनू किन्ह हो रामा, नाक कान पीनू किन्ह हो रामा। ताके कर रावण करहु, मनो चुनौती दिन हो रामा, मनो चुनौती दिन हो रामा। श्री राम नाम मार में श्री हनुमत हो, श्री राम नाम मार में श्री हनुमत अंजनी पुत हनुमान के, अंजनी पुत हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के, वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। बोल रामचंद्र की जय। कथा, कथा तो आपने जीवन भर सुने और मैं पहले भी चर्चा किया, मैं कथाकार नहीं हूं, न हम कोई विद्वान हैं, न हम कोई कथाकार हैं, न हम कोई कलाकार हैं। हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। और आज हम एक काम करा के आ रहे हैं ग्राम पीरदा, सरेपाली बसना के पास। वहां 3 दिन तक 4-4 घंटे की कथा, 8 से 12 प्रज्ञा पुराण कथा रखे थे, वहीं से हमारा आना हो रहा है। मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा और हो सकता है यहाँ एक काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आज हम संकल्प लें, ये पंडाल जो है, ये धाम जो है, ये रामचरितमानस के मंच जो है कोई मनोरंजन मंच नहीं है। इस मंच से कहीं हम अपने चरित्र को नहीं सुधार पाए, अपने चरित्र को नहीं झांक सके। रामचरितमानस से और क्या बड़े आप तीर्थ पाएंगे। भगवान राम का विराट रूप है ये, रामचरितमानस भगवान राम का विराट रूप है। संत नाभादास जी भी कहें, जगत गुरु स्वर्वानंद जी भी कहते हैं कि बालकांठ प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बने आरण्य। अभी आरण्य कांड चल रहा है, भगवान की उदर है। बालकांठ प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे,
उदर बने आरण्य हृदय की स्किंध सोहे, सुंदर ग्रीवमान मुख लंक कही गायो, या में रावण आदि निशाचर सर्व समायो। और उस उत्तर मस्तक मान यही विधि तुलसीदास भनो, नारद मत न जानिए रामायण श्री राम तना। भगवान राम का विराट रूप है ये। एक संत ने कहा, बेटा इस कलयुग में अगर तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो ये चमड़े के चक्षु में दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो भौतिक जगत को देखने के लिए है ये आंख, और उस परमात्मा को जानने के लिए सदगुरु के पास ज्ञान रूपी नेत्र लेना पड़ेगा। और जब तक जीवन में सदगुरु नहीं है तो जीवन कोरा कागज की तरह है। उस कोरे कागज पर आप कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन इस पंचायत के अगर सील मोहर ना लगे सरपंच के, वो कागज जो है पावरफुल नहीं होगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा सरकार के पास। उसी प्रकार जीवन है। ते नियम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षम वर्तते हरि। भगवान श्री कृष्ण के आप दर्शन करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत श्री गीता है। गीता के एक शब्द भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए हैं। विराट रूप है भगवान कृष्ण के। मैं निवेदन करता हूं, इस मंच को हम एक आध्यात्मिक मंच है, सीखने की मंच है, सुधरने की मंच है। मैं तो कहता हूं, अगर मैं इस मंच के लायक नहीं हूं तो मुझे भी मत बुलाइए, मत बुलाइए मुझे। लेकिन ये मर्यादा, इससे मर्यादा सीखना है। बड़े के पास कैसे रहना है, हमें माता पिता के पास कैसे रहना है। दाई चले आपके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहा था, थोड़ा सा सुनिए। मैं कोई कथाकार न हूं, कथा नहीं बताऊं, व्यथा कथाला व्यथम, एक सही चीज चर्चा कर रहा हूं। देखो, आप हमारे मां के रूप में हो, ये मन पिता के रूप में है। तो जब हम आपके पेट में 9 से 10 महीना रहे, आप हमला 9 से 10 महीना दाई मन राखे रहे ना वो पेट में, वो तो दर्द ला तो आप सहे है कि पिता सहे, बताओ। बेटा हो, ए गुड़िया हो, इधर सुनो मेरे पास आइए। हम लोग भी स्कूल चलाते हैं, विद्यालय। हमारे स्कूल के बच्चों के व्यवहार देखेंगे खुश हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। और बच्चे लोग माता पिता के भविष्य है, इस संस्कृति के भविष्य है, धर्म के भविष्य है, इस देश के भविष्य होते हैं बच्चे लोग। इसलिए रामचरितमानस से हमें संस्कार लेना है, संस्कारित होना है। दाई हो, सुनाओ, आप हमला 9 से 10 महीना पेट में रखे हो, प्रसव के पीड़ा सही के जन्म दे है, वो पीड़ा आप जानत हो। बच्चा जन्म देना माने महतारी के भी नया जन्म होते वो समय, उतना कष्ट से आप हमला बाहर निकाले हो, ये सत्य है। रात भर हमारे मलमूत्र में सोए हवा, सुखा लुगरा में पोंछ पोंछ के, सही बोला? 7 धार के गोरस पिलाए हो, छाती में लगा के 7 धार के गोरस पिलाए हो। तो मैं कौन ऐसे बेटा हूं कि आज देवी देवता पाए बर मैं बकरा काटत हूं, नारियल फोड़त हूं, जोत बारत हूं, तरह तरह के उपाय करत हूं देवी देवता पाए बर। और जिन माँ हमला जन्म दीज कोख ले 9 से 10 महीना सिर जाग हाँ, वो माँ के सामने हम दो उद्बत्ती घुमाए हैं कि माँ के चरण धो के पिए हैं। बताओ, अगर ऐसे कोई भाई है, मैं उनको यहीं पर मैं उनके चरण धोऊंगा। मैं रामचरितमानस ये सिखाता, मेरे लिए भी ये है लागू। आप मुझसे पूछिए, यहां प्रवचन सुनाने आए हो, क्या करते हो? सुनाना पर उपदेश कुशल बहुत देर नहीं, स्वयं अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। किसी को मत सुधारो, अपना ठेका लो जी। पहले अपन सुधार कर, दूसरियम परिवार ला सुधार, तीसरियम समाज सुधारेल जाबे, तब काम के है। स्वयं सुधरना है। रामचरितमानस गान करके, पढ़ के, सुन के कुछ अपन जीवन में हम पवित्रता हासिल करी, कुछ जीवन में बुराई हो वाला हम त्याग, तब ये जीवन सार्थक है। तब मानव मना नाम मनुष्य, मना नाम मनुष्य कहे गए। तो मनुष्य कौन है?
मना नाम मनुष्य, रंग रूप में सब एक दिखा था, लेकिन इनमें मनुष्य कौन है? तो कहना है कि जिसके अंदर सत्य को मनन करने की क्षमता है, सत्य यानी ईश्वर, सत्य यानी अमृत, ज्ञान, प्रकाश, ज्योति, जो भी कह लीजिए आप, तो मना नाम मनुष्य, मनुष्य वही है जिसके अंदर सत्य को परखने की शक्ति हो, वही मनुष्य है। तो रामचरितमानस हमें यही सिखाती है। आइए कथा पर। लक्ष्मण अति लांघों सो नाक कान विनुकीन। अब देखिए वासना सुपनखा का बन के आए है। राम ल कहिच लक्ष्मण ल कहिच कि मैं तोर संग बिहाव करी। भगवान राम कहे मोर हम मोर हो गए हवे। छोटे भाई लक्ष्मण का राजा वो कहे कि मैं इसने बूता नहीं कर रहा हूं। बिहाव है कोई छोटे मोटे चीज नो है। विवाह जैसे यज्ञ तो संसार में कुछ भी नहीं है। संसार के सबसे बड़े यज्ञ है विवाह। विवाह से ही सृष्टि के संचालन है। तो सुपनखा विवाह वैसे नहीं करे जाए। विवाह एक संस्कार है, एक यज्ञ है विवाह। जा बड़े भैया के पास, जब तक बड़े भैया के आदेश में मैं कैसे करें, मैं तो अधीन हूं। फिर राम के पास जाए, फिर लक्ष्मण के पास जाए। अब गुस्सा तो लग गए, गुस्सा तो लग गए। तो लक्ष्मण होकर ना चाकले काट दी। अब यह भाव का निकाली हम। जो भगवान को छलता है, जो भगवान को छलना चाहता है वो छले बना है। जो भगवान को छलना चाहता है उसका नाक कान नहीं कटेगा तो किसका कटेगा। इसलिए भगवान के पास, माता पिता के पास, विद्वानों के पास ये छल कपट में रखिए। मतलब मैं किसी के पास छल कपट करूंगा तो एक दिन उसका परिणाम मुझे भी मिलेगा। ये नाक जो है, अरे नौखर फलनमा नाक ऊंचा हो गएगा। ये नाक है का के प्रतीक है, महानता के प्रतीक, अच्छा कार्य के प्रतीक। और नाक गिर गएगा ओकर दुर्गुण विचार के भी प्रतीक हो सकते। तो वही है कि जो भगवान से अगर कहीं छल कपट करेगा उसका तो संसार में नाक कान कटना ही है। तो भैया जगत में आए हम मानव जीवन लेकर के, जत का जिनके जीवन है दाई दद में बढ़िया रहली, गांव बस्ती में बढ़िया रहली, मानव जैसे सुंदर कमा ली, खा ली, सात्विक जीवन जी ली, खावे अन्न संहार के खरा खोटा विचार, वैसा ही मन होता है जैसा करे आहार। मैं रामायण गावत हूं, मोर आहार का है, कैसे ना आहार करता हूं मैं। अन्यथा मत ले आओ। मोर साथ एक भी अगर मोर साथी अगर गुटखा भी खात पाऊं तो मैं गाड़ी से उतार दो। भैया प्रणाम। हम समाज लोग उपदेश दे जाथन तो हम स्वयं सुधरी। हम स्वयं नहीं सुधर पाए हैं हम तो समाज लोग उपदेश कैसे देवो। आज दाई हो समाज में जरूरत वही चीज के है। हम उपदेशक मन पहली वो चीज के पालन करिए जब जनता प्रभाव पड़ेगी। चलिए प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। नास्ति मातृ सम छाया, नास्ति मातृ सम गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ सम प्रिया। महाकाव्य के रचयिता वेद व्यास जी महाराज आपके बारे में कहे कि माता के समान कोई सुरक्षा देने वाली नहीं है, माता के समान कोई जगत में और कोई नहीं है, माता के समान इस जगत में रक्षा करने वाले कोई नहीं है। माता हो, हम आपके कोख से पैदा लिए हैं, सर्वप्रथम भगवान आप हो, माता पिता। रामायण ही सिखाते जिन दिन हम दाई दादा के पूजा करें शुरू कर दी तो रामायण का नाम हमारा सार्थक हो जाए। चलिए चलिए ओ
राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाए। 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 ओही मन मरे पद पागे। ओही मन मरे पद पागे। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाए। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाए। ओही मन मरे पद पागे। ओही मन मरे पद पागे। गड़ी का मेरा सुर कबीर तरी। सुर कबीर तरी मोरे भाई। गिद्ध गड़ी का सुर मेरा सुर कबीरा तरिन। सुर कबीरा तरिन मोर भाई। तन तमुरा श्वास तार ले। राम भजन ला करी। राम भजन ला करी मोर भाई। तन तमुरा श्वास तार ले। राम भजन ला करिन। राम भजन ला करिन मोर भाई। केवटिया हिलिया के। केवटिया हिलिया के भाग जागे नाजन मन नहाए। ओही मन मरे पद पागे। ओही मन मरे पद पागे। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाए। राम कथा अमृत के धारा माजन मन नहाए। ओही मन मरे पद पागे। ओही मन मरे पद पागे। नाक कान बिनु भई बिगड़ाला। जन स्रव शैले कहे के धारा। हर दूसन पही गई बिल पाता। डिग डिग सब रोष बल भाता। केवटिया हिलिया के। केवटिया हिलिया के भाग जागे नाजन मन नहाए। ओही मन मरे पद पागे। 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 आपके बीच एक गीत रखे हूं मैं। देखो माता राम हो दाई हो ये रामायण मोरो घर है। जत का रामायण गवैया आयन तिकरो घर है। और प्राय सब घर में है रामायण। और नहीं है तेमन रखा। हारमोनियम तबला हमरो घर में है। आपो के घर में है। लेकिन यहाँ का बारात था। यहाँ आए के उद्देश्य का है। मैं अपन हल्का बुद्धि में ही सोचता हूँ। आप जो भी सोचो भाई रामायण घर घर है जी। पेटी तबला घर में माई के सब है। यहाँ का बड़ा है। यहाँ आए के उद्देश्य का है। तो मोला इसे लगते यह माध्यम है। कथा है एक माध्यम होते। और कथा के माध्यम से हम दूर देश के जो हवन परिवार जतेक भी मानस मंडली है ना श्रोता हैं गांव वाले हैं। ये माध्यम से एक जगह जुड़े न हम।
और जुड़ करके हम कोई अच्छा विचार करी स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, तब तो सोलाना है भाई। अमोला एक झोला रुपया दे दे आप गाय बजाएं और चले गए रुपया धर के में उत्केज बरबर नहीं आए हैं। अच्छा आप मोला पैसा दे ओकर उपयोग भी का हो है बता था यहाँ आए हैं मोला पैसा दे हवा वो पैसा में का करी हो। पैसा की जरूरत तो ऋषि मुनि घलो है जी, ओकर बिना गुजारे नहीं है जी। महूल जरूरत है पैसा, लेकिन वो पैसा लिया दिली तो पैसा का करी हमें। कुछ अंश गुरु आश्रम के लिए, कुछ अंश एक विद्यालय चला था नहीं हमारे एक सपाठी भाई है 24 डिसमिल जमीन विद्यालय के लिए दान देस और 14 डिसमिल जमीन अभी फिर दे सब दान में उदयकन में विद्यालय और प्रांगण बने हैं। 2 साल हुए से भी स्कूल चालू हुए, 110-15 बच्चा से ऊपर हुआ है। तो दूध एक एक पैसा कर करके हमारे संगी भाई है तेन मनाज 25-26 लाख रुपया खर्च करके विद्यालय खड़ा कर दी। सरकारी फंड से एक नया नहीं लिए गए हैं। तो अपन कमाए हुए एक अंश कम से कम वैसे जगह हम खर्च करी, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, एक लिए हम खर्च करें। यहां से जो भी मोला पैसा मिले वो प्रसाद है, प्रसाद लेके अकेला नहीं खाए जाए। बोला प्रसाद मानो यहाँ पैसा जो मिले अकेला मत खाओ, कुछ अंश जरूर अच्छी जगह पर उसको डालो, तब सार्थक है। ये भी गीत सुना है माता राम हो आप ला ना, अमर पद पा गया ना, अमर पद कौन कौन पाए हैं एक अंतरम का गाय है, राम कथा अमृत के धारा में जिन मन नहीं। अच्छा चलिए सबरी कत्का पढ़े लिखे से दाई कई साल नहीं है रामायण सुने हम, सबरी कतक पढ़े लिखे से मैं चर्चा ये करना चाहता हूँ। एक संत ने कहा बेटा भगवान को मत खोजो, कहाँ खोजोगे? अरे तुम एक काम करो भगवान तुम्हें खोजते आएंगे। तो कैसे आए? तो हम लोग उदाहरण दे बेटा तय रामायण गाथा ना, रामायण सुनता हाँ गुरुदेव, तो सबरी माता बतेज केवट बतेज गीत गड़िका या जामी। अब बताइए गीत, चलिए अगर आप गिद्ध ल पक्षी भी मानत हो चलिए आप अगर गिद्ध को अगर पक्षी भी मानते हो तो हमारे जीवन के लिए इतना बड़े प्रेरणा है ये। अरे मानव मान एक सड़े गले मांस खाने वाले गिद्ध गए हरिधाम। बताओ भगवान राम के गोद में सोए थे और जो भगवान राम के गोद में सो करके जो प्राण त्यागेगा कहां जाएगा बताइए? ये कल्पना करने की चीज है। माता सबरी कुछ पढ़े लिखे नहीं रही से दाई, न रहे बर घर पुड़िया रही से। मोर शब्द में ध्यान दे, मैं चर्चा का करना चाहता हूं। हम भगवान को सभी खोजते हैं लेकिन माता सबरी को भगवान खोजते आए तो क्यों आए? ये क्यों पॉइंट पर आइए, क्यों? यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, क्यों? और माता सबरी के पास ऐसे कौन से चीज थे? यहां पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, कौन से चीज थे बताइए? अब विचार करें, माता सबरी के पास ना तो घर रही से, न तो बने बने कपड़ा लत्ता रही से, न तो खाए बर कोई अच्छा चीज की खाद्य सामग्री रही से, न कोनो बिचारी कोनो स्कूल में पढ़े लिखे रही से। कार्य से बताओ का चीज रही से माता सबरी के पास तेकर सोती भगवान गई। तो वही कहे बेटा तुम भगवान को मत खोजो, भगवान तुम्हें खोजते आएंगे। कब आएंगे? जो चीज सबरी के पास थे वही चीज को ढूंढो। केवट उदाहरण है हमारे जीवन के लिए। भगवान स्वयं केवट के घाट चले गए। बताइए केवट मुझे पार करिए, मतलब भगवान जो थे एक भक्त के भाव क्या होता है और भक्त के लिए भगवान का भाव क्या होता है उसको हमको समझाने के लिए परमात्मा भगवान ने ये सब चरित्र किए भैया। तो ये चीज समझना है हमें।
राम कथा अमृत। अच्छा चलिए अमृत, मैं थोड़ा सा बोले समय अमृत, राम कथा अमृत। अमृत है कोनो पानी कस नहीं हो। हम सबे जन कथन राम के नाम अमृत है भैया, पान कर ले तो कैसे पीबे? चम्मच में पीबे, कटोरा में पीबे, थारी लोटा में पीबे। अरे भाई राम के नाम अमृत है तो पीबे कैसे दादा? ओखर पिए के बर्तन का है, पात्र का है, ढंग का है। इस ढंग को जानना है तो सदगुरु के पास ज्ञान लो। नहीं ज्ञानेन वर्धन में वो नित्यम सर्वधन प्रधानम। बताइए सर्वधन प्रधानम, ज्ञान जो है वो सर्वधन प्रधानम। ज्ञान से बढ़कर के जगत में कोई धन नहीं है, ये बताए। जितना ज्ञान बांटो बल्कि वो बढ़ता है, कमी नहीं होता। और बताते हैं न चोरहार्यम, ज्ञान ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान ही अमृत है। तो न चोरहार्यम न राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी। मतलब जिसके पास ज्ञान है उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, और जिसके पास ज्ञान है तो सभी धन के बंटवारा हो सकता है, परिवार में, भाई में, बंधु में, लेकिन ज्ञान के बंटवारा नहीं हो सकता। तो रामचरितमानस से यही ज्ञान लेना है। आइए चलिए। नाक कान बिनु भई विकिराला, जनु स्रव शैल गेरु कै धारा। सुपर्णखा नहीं मानी तो लक्ष्मण रहे ओकर नाक लचक काट दे, लहू बुहावत रहे, तरबर रहे लहू से, छदाबद्ध रहे, और बिना नाक कान के वो विकराल हो गए। बिना नाक लहूच लहू एकदम, बिना नाक कान के विकराल हो गए। ओकर शरीर से रक्त बहे लगी, पूरा छटपटाए रहे शरीर लहू से। और ओइसने हालत में का कर गई खरदूषण पही गई भी पाता, रोवत रोवत कलपत 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 कच कच कच, भैया मुर्दे हाल हो गए। तो धिक धिक तो वो पौरुष बल बलाता। तो यही ले शुरू हो गए। फिर राम रावण के युद्ध यहीं से प्रारंभ होना है। सुपर्णखा के विशेष भूमिका है। अब राम कौन, रावण कौन, इस शरीर से बाहर नहीं है। ये पंच तत्व रूपी शरीर ही पंचवटी है। इस पंच तत्व रूपी शरीर पंचवटी में ज्ञान रूपी राम भी मौजूद है, शांति रूपी सीता भी मौजूद है, वैराग्य रूपी लक्ष्मण भी मौजूद है, रावण भी मौजूद है। जिस समय ज्ञान रूपी राम किसी लोभ और माया के कहीं पीछे लग जाए, उसी समय शांति रूपी सीता के हरण हो जाती है। यहां शांति ही नहीं है। तो वही बात है, तुम्हारे वीरता को धिक्कार है। मैं तुम्हारी बहन, तुम्हारे रहते मेरी ये हाल। ऐसे रोते रोते बिलखते बिलखते सुपर्णखा खरदूषण के पास चले गए भैया, और जा करके अभी युद्ध शुरू करवा है, यहीं से शुरू होना है, प्रारंभ यहीं से। सत्य सत्य और असत्य क्या, देखिए एक भाव यार ये भी निकल रहा है। देखिए रामचरितमानस सागरों का सागर है। आप जितना गहराई में डूब सकते हो डूबिए, वो अपना अपना भाव है। बड़े बड़े विद्वत जन बैठे हुए हैं, श्रोता से बढ़कर के ज्ञानी, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। वक्ता को पहले प्राथमिकता नहीं दिया गया है, सबसे पहले श्रोता, श्रोता से ज्ञानी और कोई नहीं है, समाज से गंगा और कोई नहीं। हमको तरना है तो इसी समाज रूपी गंगा से तरना है, सुधरना है।
तो शूर्पणखा अब सत्य क्या है असत्य क्या है तो ये दर्शन कराए हम लय भूता करी। तो रावण और राम के युद्ध फिर यहीं से शुरू हो है। और राम रावण कौन है? सत्य और असत्य। रावण यही बताते हैं कि मैं जिस रास्ता में चल रहा हूं उस रास्ता में कोई आएंगे तो उसका विनाश है। और राम का कहना है मैं जिस रास्ता में चल रहा हूं जैसे चरित्र मैं कर रहा हूं उस चरित्र मेरे चरित्र में कोई चलेंगे उनका कल्याण है। तो हमें ऐसा लगता है सत्य और असत्य के दर्शन राम और रावण कराते हैं। तो यहाँ पर शूर्पणखा सत्य और असत्य को हमें जानकारी देने के लिए ये काम की भी होगी। अपना अपना मत है भाई, डुबकी लगाओ। सब विद्वज्जन बैठे हुए हैं बड़े बड़े। चलिए प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। बिप्ती हरो हरि मोर। एक बढ़िया गीत हमारे छत्तीसगढ़ के एक महान गायिका कविता वासनिक जी से गीत लाभ सुनथो माहौल बने लगते गीत है। काबर के हृदय स्पर्शी शब्द भी बढ़िया है, धुन बंदिश भी बढ़िया है। तो हम उस शिक्षा ने लगाए बड़ा और आनंद लेते हैं। गुरु मामा जी माया मोह में फंसे गुरु मामा जी। माया मोह में फंसे हो जैसे फंसे गुरु मामा जी। बीच भंवर माध बधाए हो धुंधरा के बुआखी। बीच भंवर मायंग मनाए हो धुंधरा के बुआखी। कैसे बुझाई रामा भजो सिया। जात भान सुने सेन बनाए राम भजो सिया रामा। धाये निश्चर निकर परोथा रामा भजो सिया रामा। जन सपच कर चल गिरी जूठा राम भजो सिया रामा। विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोड़ो बंदी छोड़ो। तुम्हारी छोड़ के हरि जी कोने तुम्हारी छोड़ के हरि जी कोने। विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोड़ो बंदी छोड़ो। तुम्हारी छोड़ के हरि जी कोने तुम्हारी छोड़ के हरि जी कोने। तुम्हारी छोड़ के हरि जी कोने तुम्हारी छोड़ के हरि जी कोने। तही पूछा सब कैसी बुझाई। जा तू धान सुनि से न बना। अब बहनी के हाल न जानी तो कौन भाई के पीड़ा प्रकट नहीं हुई बताओ। गुस्सा प्रकट हो जाए है ना। तो तही पूछा सब कैसे बुझाई। सुपनखा ला देखी लहू लुहान नाक कान कटाए। हे बहनी का हो गए समझा करके कहा ये हो का गए कौन मेरा पट के गिर गए कहा हो गए। वो थोड़े जाने थे लक्ष्मण नाक लकार देंगे है ना। लक्ष्मण एक लक्ष्य है। लक्ष्य तो हमार लक्ष्य का है। ये जीव के लक्ष्य का है। ये जीव के लक्ष्य का है। हम मानव जीवन लेकर बना है।
जब मनुष्य जीवन लेके आए हैं तो हमारे मानव जीवन के लक्ष्य का चीज है भाई? बस कमाना और खाना, घूमना फिरना, मनोरंजन करना, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि मानव जीवन पा करके इस मानव जीवन को समझना, इस मानव जीवन को भव से पार कर लेना। तो एक संत ने कहा, बेटा ये भव से पार कैसे होते हैं? जैसे एक नदी है, नदिया में एक नौका चलते ना, ऐसे बड़े नदियां है, जैसे महानदी है शिवनाथ, एक बात के लिए बड़े बड़े नदी, और छोटे नदी तो नहा जब, और बड़े नदी में बाढ़ आए है तो बाढ़ ला पार करे बर हम एक नौका की जरूरत है। नौका में हम बैठ के सवार होकर पार हो गए। लेकिन ये संसार में भी सागर कहे गए, भव सागर। बताइए, गुरु बिना भव निधि तरह नहीं कोई। ये भव एक सागर है, तो भव सागर से पार कैसे होना है? तो एक संत ने कहा, बेटा भगवान से भाव पूर्वक जुड़ जाना, भगवान से भाव पूर्वक जुड़ जाना ही भव से पार है, और कुछ उपाय नहीं। तो खरदूसर जब सुनी और देखी तो जात धान उसने सेन बनाई। ये मोर बहनी का हाल कौन का कर दे है? सेना एकत्र कर डाली और धाये निश्चर निकर बरु था। बताओ, गोस्वामी जी बताते हैं, राक्षस के जो समूह रही सब है वो झुंड के झुंड दौड़ा थे। बताओ, बत्तर कीड़ा, अब देखा वही समझे जाए, आगी लगा दी, कौन? सुपनखा, सुपनखा आग लगा दी, जला दी, और जतका लंका के राक्षस हो बत्तर कीरी रूप जाकर झोझावा बरिया में भुंजा शुरू करवा दी सबका, चालू यही से। तो सत्य भी यही है और असत्य भी यही है। तो सत्य और असत्य को परखने की जो क्षमता है वो मानव पर है। तो ऐसे टाइप के सेना चलीज के मानो बताते हैं, पंचधारी काजल के पर्वत, जो बड़े बड़े काजल, काला काला काल के समान पर्वत जो हवे ना, एकत्र होकर दौड़ना शुरू कर दी। ये तो जीवन में जो अहंकार है वही रावण है, वही खरदूषण है, वही तृष्णा है, वही कुंभकर्ण है। अब इल मारना है। आपसे एक निवेदन है, जैसे हमन दशहरा करथन ना, माता हो दशहरा रावण मारथन नहीं, रावण भगवान राम एक रावण मारी। बताओ, ये रामायण में है ना भाई, एक ठन रावण मारी। हम तो हर साल रावण मारा था, तब नहीं मरा थे, कहाँ बुगले आ जाते, पता नहीं कौन कर ले आ जाते भाई, वो हर साल आ जाते। ये समझ नहीं मिले, रावण तो एक ही रही जिला भगवान मारी। और इस सोचते कर बात हम नहीं जाना रामायण के अनुसार रही से आओ, लेकिन भगवान राम और रावण ने मारी, लेकिन हम तो हर साल रावण मारा था। देखा हुआ, आपसे एक निवेदन है, पुतला नहीं दहन हो बुराई। जब हम रावण मारे पर जाथन ना दशहरा के विजयदशमी के, तो रावण चलाए पहली एल सोची हम, पुतला नहीं दहन हो बुराई। अपने अंदर में जो बुराई रूपी जो रावण है, उस रावण के दहन करना है हमको उस दिन। पुतला नहीं दहन हो बुराई, यही संदेश दे रहा रघुराई। जिंदगी न निकले नशा सुरसा मुखी। अगर आपके पास कोई नशा है, कोई खटविकार है, जला दो वहां ले जा करके। अभी आप लोग होली की बात बताता हूं, शिवरी नारायण के बगल में कसडोल नाम के गांव है। अब इतनी करत हुआ धुन नहीं, दो चार ठन गांव में नियम बन गए। पिछले साल भी मोला बुलाई, यहू साल भैया ये साल आ जाएगा, तो कौन दिन वहां की इतिहास आप लोग बता था। और ये धर हुआ तो अच्छा बात है, लेकिन बहुत नया इतिहास है। अभी होली निकली दाई, आज पंचमी है ना, आज पंचमी मनाई जाती है। असनिंद नाव के गांव असनिंद, तो वहां के भाई है जितेंद्र पटेल,
मोला कही भैया ये साल होली के दिन आ जातेगा यहीगा। नियम का है, जे दिन होली जली माता हो ओई दिन रामायण शुरू होते गांव में। बताओ एक दिन के संध्या रामायण चालू हुई, जे दिन होली जली 6 बजे रामायण चालू हुई, रात भर रामायण नहीं। अब भोजनालय रहते, वो भोजनालय में भोजन करते जाके भोजन प्रसाद लेते। और नरसिंह भगवान के मूर्ति बना रहे थे होलिका के पास में। बेटी बहिनी दाई माई लोग लड़का सब जाही पूजा अर्चना करे बड़े। 10 बजे दिन तक रामायण होते। बताओ रतिया संध्या के शुरू हो है 6 बजे के, रात भर हो है, सवेरे 10 बजे तक रामायण हो है वो जगह में। और सब कोनो जाही जा करके में बिल्कुल सब गांव भर के आदमी बहिनी बेटी बहू दाई माई सब सुंदर मेल भेंट करी एक दूसरे से होली मिलन हो है। ओकर बाद रामायण लो में आरती करके कथा विराम देके अपन अपन घर आई, फिर होली मनाई। बताओ परंपरा ला लागू करो। होली है प्रेम के त्योहार है, कीचड़ के त्योहार नो है, कोनो ला दुख देहे के त्योहार मतलब नो है त्योहार। भाई रामायण कहा था नमर, मैं तो रामायण के सारे हिल समझता हूँ भाई। मैं आते कन कथा जान डरी हूँ, दोहा जान डरी हूँ, श्लोक जान डरी हूँ, ये महत्व में नहीं दो। आप रामायण के कथा अनुरूप जीवन जिया था, महत्व ये आपके रहन बसन ल बढ़िया बना ले, खान पान ल बना ले भैया, आदत व्यवहार ल बना ले, है ना। गांव बस्ती में अपन से बड़े अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मैं बड़े भैया विजय पाटेश्वर जिला और हमारा आदरणीय संचालक महोदय जी हमारे पूज्य जन ने ओला भी निवेदन करी हूँ। मैं अभी मंच से उतरी हूँ ना, तो कम से कम 5-10 जन सियान ला खड़ा कर दे। शायद पिछले आ रहे तो ये बूता भी हो रही सोई, अभी फिर करी हूँ मैं ये बूता 10-5 जन सियाने में खड़ा हो जा। मैं अपन हाथ से नारियल दे के आपके पाँव छू के प्रणाम करी हूँ। मोरो जीवन में अभिमान है, मोरो जीवन में अभिमान है। ते अभिमान कहाँ है यहाँ? ओखरे पाए के मस्तक नहीं झुके। तो अभिमान ला खत्म करना है, जीवन से निकालना है, तो एक ही सूत्र है। बड़े विद्वान हैं, गुरुजन है, माता पिता है, अपन से पूज्य जन है, नहीं भाई ओकर चरण में ते झुक और पांव ला छू के आशीर्वाद ले, प्रणाम कर। ये रामायण ही सिखाता। भगवान राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा ओखर शुरुआत दिनचर्या वही रहे। सबसे पहले दाई दादा के उठ के पाँव पड़े, ओखर बाद बाकी काम करे। तो हम रामायण से ही सीखी, संकल्प लेके जाई कि अपन अपन माता पिता के जरूर हम सेवा पूजा करी, हमर से दुख मत पाए माता पिता। तबे हमारे रामायण के गाना जुड़ना रामायण से सार्थक। चलिए प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। बच्चा जन्म तो सब देते, दाई कीड़ा मकोड़ा भी देते, बोला संस्कार देना जरूरी है। बच्चा जन्म हम देना आप देना सब, महानता यहां तक नहीं है, उसको संस्कार दे देना महान। जिस बच्चे से माता पिता सुख के अनुभव करे, पवित्रता के अनुभव करे, खुशी के अनुभव करे, तब वो बेटा बेटी आपकी जीवन के लिए सार है और आप भी उनके लिए सार है। माता कौशल्या रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे न सौ पर ब्रह्मनि धीयते। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ये श्लोक को बोले, वह राम आत्मा राम परम निष्काम जगत आधार कण कण में विराज मान। ऐसे राम माता कौशल्या के वोद्र में आकर के एक जगत को एक चरित्र के माध्यम से अवगत कराए, उसी के चरित्र रामचरितमानस है। भगवान राम के रूप तोर कोखले जन्म ले से है, तोर कोखले जन्म ले से है, श्री राम धन सुधारी वो मैं तोला बन्नो कौशल्या महतारी मैं तोला बन्नो कौशल्या महतारी। तोर कोखले जन्म ले से है, तोर कोखले जन्म ले से है, श्री राम धन सुधारी वो मैं तोला बन्नो कौशल्या महतारी मैं तोला बन्नो कौशल्या महतारी।
तीनों लोक चौदह भुवन जेखर महिमा बखान जेखर महिमा बखाने ऋषि मुनियों वेद पुराण जेखर महिमा नहीं जाने जेखर महिमा न जाने धन धन है तोर भाग्य अमर है धन धन है तोर भाग्य अमर है महिमा है तोर न्यारी तोल बंदो कौशल्या महतारी मैं तोल बंदो कौशल्या महतारी नाना वाहन नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धरे घोरे अपारा नाना युद्ध धरे घोरे अपारा सुपन खा आगे करी अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी तोर कोखले जन्म ले से तोर कोखले जन्म ले से श्री राम धनुष धारी मैं तोल बंदो कौशल्या महतारी मैं तोल बंदो कौशल्या महतारी मैं तोल बंदो कौशल्या